आइए देखा जाए। औसत चाल हिंदी में इसको क्या कहते हैं? मीन्स औसत चाल। अब इसके दो फॉर्मूले बहुत ही डेंजरस, जो कि आपके दिमाग को ब्लॉक कर देते हैं। कैसे, कौन से फॉर्मूले हैं? एक तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है 2xy अपॉन x प्लस वाई, और दूसरा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। ठीक है, ये दो फॉर्मूले एवरेज स्पीड के लिए कई सारे बुक में देखेंगे, और ये कहीं से फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला का ओरिजिनल मतलब क्या होता है कि वो कभी चेंज ना हो, कभी अपनी बातों से पलटे ना। जैसे कि आप देख रहे थे, इसके पहले जो मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था वो भी फॉर्मूला चेंज हो रहा था, अपनी बातों से पलट रहा था, क्योंकि जैसे ही लेट लेट आ रहा था या बिफोर बिफोर तो चेंज हो जा रहा था, और बिफोर लेट में कुछ अलग। ठीक है, लेकिन लॉजिकली हमने पढ़ा तो उसमें ऐसी कोई बातें नहीं। तो अब इस फॉर्मूले के बगैर भी एवरेज स्पीड आ सकता है क्या? कोई और फॉर्मूला है तो ये क्या है? तो ये ट्रिक है, ये एवरेज स्पीड औसत चाल पता करने का ये ट्रिक है। तो ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है? तो ओरिजिनल फॉर्मूला एवरेज स्पीड यानी औसत चाल का है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये एवरेज स्पीड का ओरिजिनल फॉर्मूला है। तो फिर हम किसको इंप्लीमेंट करें? तो जो आपको एग्जामिनेशन में याद आ जाए। लेकिन आपने एवरेज पढ़ा है, मैं बहुत सारे स्टूडेंट को देखता हूं कि वो जो एवरेज टॉपिक पढ़े हैं ना, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2 सम ऑफ एवरेज ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर देते हैं एवरेज स्पीड में भी, जो कि सरासर गलत है। एवरेज बिल्कुल अलग है और एवरेज स्पीड बिल्कुल अलग टॉपिक है। ओके, तो इसका ओरिजिनल क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये फॉर्मूला, ये ट्रिक आया कहां से, इसकी भी हम बात करेंगे, और इसके थ्रू हम अपने चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। चलो, एक आदमी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ए से बी तक चलता है। इसका लॉजिकल कॉन्सेप्ट देखो कि 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ए से बी तक चलता है। ये पॉइंट ए है और इधर कोई पॉइंट बी है, वो यहां से यहां तक जाना है। तो ये इस डिस्टेंस को ये कैसे ट्रेवल किया? 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, लेकिन 15 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ बी से ए तक वापस आता है। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ ये बी से ए तक वापस आ गया। ठीक है, कैसे? 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। क्वेश्चन समझ गए? तो पूछा इस यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है। तो यहां पर देखो, मैं दोनों मेथड बताता हूं। पहले ट्रिक में क्या करता है कि x की जगह 10 किलोमीटर पर आवर और y की जगह 15 किलोमीटर पर आवर यूज करेगा। तो ठीक है भाई, कर लो। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 10 2xy 2 इंटू एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई 10 प्लस 15। अब 10 2 इंटू 10 इंटू 15 ही रखते हैं, क्योंकि अभी कैंसिल करना है। ये हो जाएगा 25, 5 5 जा 25, 5 3 जा और 5 2 जा 3 2 जा 3 2 जा 6 6 2 जा 12 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर। दिस इज द एवरेज। ओके, और लड़के गलती क्या करते हैं कि दोनों को प्लस कर लेते हैं। गलती वाला चीज ये सही है, ये एकदम सही है। गलती वाला चीज बता दूं, बच्चे 10 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं और 25 बाई 2 यानी 12.5 कहते हैं। ठीक है, तो ये गलत है। 12.5 किलोमीटर पर आवर नहीं होगा, एवरेज स्पीड कभी भी ऐसा नहीं निकालना। अब ये तो ट्रिक हो गया, तो ट्रिक कहीं ना कहीं फेल होगा। कहां फेल होगा? तो 3 तक तो दिया है, 4 जैसे स्पीड मिलेगा ये फेल हो जाएगा, बाकी आंसर सही देगा। थोड़ा सा लेंथी हो जाता है कैलकुलेशन में, लेकिन जो मैं आपको मेथड और कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं वो बिल्कुल लेंथी नहीं होगा, बड़े अच्छे से सीखो। हमारे पास जो ओरिजिनल फॉर्मूला है उसमें क्या है? औसत चाल, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम।
तो इसमें तो डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है ना टाइम दिया हुआ है, दिया है स्पीड, तो इसके लिए तो यही सही था ना, ये ट्रिक। लेकिन कैसे ये ज्यादा सही हो जाता है, 2-3 क्वेश्चन में आपको पता लगेगा। देखिए कि 10 और 15 का एलसीएम क्या, और वो एलसीएम क्या होता है, अब तक हम डिस्टेंस को एज्यूम करते हैं, तो लेट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज एलसीएम ऑफ 10 एंड 15, दैट इज 30 किलोमीटर। कि हमने 30 किलोमीटर डिस्टेंस एज्यूम कर लिया कि भाई 30 किलोमीटर ये यहां से यहां तक जाएगा और 30 किलोमीटर ये वापस लौटेगा। तो 30 किलोमीटर जाना और 30 किलोमीटर आना, ये हो गया ना टोटल डिस्टेंस। अब 30 किलोमीटर इसको 10 की स्पीड से आने से 30 डिवाइडेड बाई 10, यानी 10 3 जा 30, फिर यार 3 घंटे का समय लगता है। और ये 15 3 जा 30, यानी 30 डिवाइडेड बाई 15, सॉरी 15 2 जा 30, यहां से 2 घंटा लगता है। तो पहला 30 किलोमीटर में 3 घंटा और दूसरा 30 किलोमीटर में 2 घंटा। तो देखो टोटल डिस्टेंस भी आ गया, टोटल टाइम भी आ गया। तो 30 + 30 दैट इज 60, और 3 + 2 5, ये 60 किलोमीटर है और ये 5 आर है। 12 5 जा 60, यानी 12, और किलोमीटर डिवाइडेड बाई आर यानी किलोमीटर पर आर इज द आंसर। ये हमारा एवरेज स्पीड। बात समझ में आ रही है? अब ये फॉर्मूला कैसे बना था मैं ये भी बता दूं। एक आहा, चलो आपने आंसर तो लिख लिया था ना। ये देखो इसने क्या किया कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना था और 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आना था। यहां से ये डिस्टेंस है, तो एज्यूम हम कर लेंगे जो ये डिस्टेंस एज्यूम कर रहे हैं, ये आप जरूरी नहीं है कि एलसीएम ही एज्यूम करो, ये आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा 60, 30, तो 30 ना एज्यूम करके आप 60 भी कर लो, जैसा कि टाइम एंड वर्क में बताया। यानी कोई एक डिविजिबल फिगर ले लो, 60, 120, 240, एनीथिंग जो आपके दिमाग में सबसे पहले आ जाए। एक और मेथड है कि आप एलसीएम लेने के झंझट हटाओ, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 10 × 50 इज, चलो 10 × 15 ही रख लेते हैं कि भाई इतना किलोमीटर तो डिस्टेंस हो गया ए से बी तक का। तो 10 × 15 किलोमीटर जाने का, यानी 10 × 15 किलोमीटर किस स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये जाएगा, तो टाइम कितना लग जाएगा 15 आवर। और फिर आने का भी 10 × 15 के स्पीड से, 10 × 15 किलोमीटर 15 के स्पीड से आएगा, यानी 10 घंटा। क्लियर है? तो अब मैंने आपको क्या बताया, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना, तो देखो 10 × 15 गया है और 10 × 15 आया है, तो हम कह सकते हैं ना 2 × 10 × 15 किलोमीटर। बोलो यस। और टाइम कितना लगा है 15 आवर एंड 10 आवर, तो ये 15 आवर प्लस 10 आवर। ओके, तो अब यहां से हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 × 10 × 15 डिवाइडेड बाई 25, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 एंड 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर। बात आई समझ में कि आप एलसीएम के गुलाम भी नहीं, आप किसी की गुलामी नहीं करो ना, अपना दिमाग लगाओ कि कुछ भी जो आपको सबसे पहले आ जाए उसी को। तो देखो इसी को तो फॉर्मूला ने लिखा है, ये 2, ठीक है, ये इसको कह दिया ए, इसको कह दिया बी, इसको कह दिया ए, इसको कह दिया बी। तो 2 × ए × बी डिवाइडेड बाई बी प्लस ए या ए प्लस बी, बी प्लस ए कहें या ए प्लस बी कहें, तो 2ab डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, या फिर 2xy डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, कुछ भी कहो बात तो बराबर ही है। एक्स वाई कह लो, इसको x कह लो, इसको y कह लो, आपकी मर्जी है। तो फॉर्मूला कैसे बना है आपको पता है ना, कि वो कोई फॉर्मूला नहीं है, इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन का फाइनल पॉइंट, फाइनल लाइन को फॉर्मूले के तौर पे लिख दिया गया था। लेकिन वो आज इतना ज्यादा फेमस है कि डायरेक्ट ऑप्शन बन के आता है। तो होशियार रहना, कभी कभी आएगा यहां पे कह देगा 10 की जगह कह देगा x और 15 की जगह कह देगा y, आप चाहो तो नोट कर लो, इसको कह देगा x और इसको कह देगा y।
कि एक आदमी x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से a से b तक जाता है और b से a तक y किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है, तो इस यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात करें। तो क्या करेंगे 2xy अपॉन x प्लस वाई सिंपली। या फिर मैं बता देता हूं कि अगर ये फॉर्मूला नहीं याद है, मैं इसको पूरा इरेज कर रहा हूं और फिर से देखो, चीजों को सीखते हैं। ये क्या करेगा, इस 15 को y कह लेगा और इस आप भी कर लो, इसको x कर लो और इस 10 को x कर लो और इस 15 को y कर लो। ओके, तब तो भाई x से जाना है, y से आना है, तो x से जाने और आने का एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू वाई हो गया डिस्टेंस। तो अब एक्स वाई किलोमीटर जाने में x के स्पीड से कितना लगेगा, वाई आर, और फिर एक्स वाई किलोमीटर वापस आने में y की स्पीड से कितना लगेगा, एक्स आर। ये जाने का है, ये आने का है। तो अब एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टी। ओके, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, तो एक्स वाई 2 इंटू एक्स वाई। ये देखो एक्स वाई किलोमीटर गया है और एक्स वाई किलोमीटर आया है, तो टोटल डिस्टेंस 2 एक्स वाई डिवाइडेड बाई वाई प्लस एक्स, या फिर आप 2xy डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई भी लिखें, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मूला भी फाइंड किया जाता है। अब धड़ाधड़ प्रैक्टिस करते हैं, चलो। एक आदमी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ए से बी तक चलता है। एक बार मैं दूसरे तरीके से लिखता हूं, अपना अपना मजा है भाई, जितना मजा लेना है इस क्वेश्चन का ले लो। ये है ए और ये है बी। एक आदमी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ए से बी तक चलता है। ए से बी तक कैसे गया, ऐसे चलते चलते 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहुंच गया, लेकिन आया कैसे, 15 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ वापस आता है, 15 किलोमीटर पर आवर इस रफ्तार से वापस आता है। मान लो सुबह में गया था ऑफिस में काम करने और शाम को आ रहा है, तो जल्दी भागेगा ना कि चलो भाई घर में जल्दी चलते हैं। आपको भी हड़बड़ी होती होगी, कहीं गए होते हैं तो घर जल्दी भागने की, है ना। तो चलिए 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घर आ गए। पूछा है कि एवरेज स्पीड, औसत चाल क्या होगा। तो एक बार फिर से मैं आपको कॉन्सेप्चुअली समझाता हूं, जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं। ठीक है, कि हम 12 और 15 का एलसीएम मान लेंगे। माना ए और बी के बीच की दूरी 12 और 15 का एलसीएम कितना, 60 किलोमीटर। कि भाई 60 किलोमीटर ये जाएगा और 60 किलोमीटर ये वापस लौटेगा। ये वापस लौटने का है और ये जाने का है। तो 60 और 60 टोटल डिस्टेंस कितना, 120। टोटल टाइम कितना, 15 चौके 60, 4 घंटा, 12 पंजे 60, 5 घंटा। 5 घंटा प्लस 4 घंटा कितना होता है, मैं डायरेक्ट लिख कर 9 घंटा से भाग दे सकता था, दे लेता हूं, सकता था क्या, अब डायरेक्ट लिखो कि 5 and 4 9 आवर 120 किलोमीटर जाने में 9 घंटा लगा है। तो स्पीड कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड, दैट मींस एवरेज स्पीड। तो 3 3s are 9 and 3 4s are 12, 40 upon 3 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 13 3s are 39, 1 upon 3 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर। या फिर आप इसको 13.33 किलोमीटर पर आवर भी कह सकते हैं। इतना जल्दी आंसर देगा क्या आपका वाला, मतलब वो ट्रिक वाला आपका वाला क्या ट्रिक, चलो आप कर लेना, ट्रिक के पास हम क्यों जाए, आपको तो बता दिया कि हर हाल में कैसे आंसर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ए से बी तक चलता है और 25 की गति के साथ बी से ए तक वापस आता है। तो क्या सोच लेंगे, अब देखो कितना टाइम लगता है, 20 और 25, तो 100 किलोमीटर हमने अज्यूम कर लिया, तो डायरेक्ट 2 इंटू 100 लिखता लड़का। अच्छा 100 किलोमीटर तो आ गया। अब 20 पंजे 100, 5 घंटा, और 25 चौके 100, 4 घंटा, 5 और 4 9 घंटा हो गया एवरेज स्पीड। ठीक है, अब ये कटेगा नहीं, तो 200 डिवाइडेड बाई 9 कितना हो जाएगा, 9 2 जा 18 बचा 2, फिर 9 2 जा 18, 2 अपॉन 9 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर। ठीक है, अब फटाफट हो रहा है। चलो, अ मैन डिस्ट्रीब्यूटेड हिज जर्नी इन 3 इक्वल पार्ट्स, 3 वाला भी देख लेते हैं। विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, 12 एंड 15 किलोमीटर पर आवर, यानी 10 किलोमीटर पर आवर ऐसे करते हैं। दूसरा वाला तरीका अपना,
यहां से यहां तक उसको जाना है और इसको 3 बराबर भागों में बांट दिया, मान लो 3 बराबर भाग हैं ये, और पहले भाग को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दूसरे भाग को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और तीसरे भाग को 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। बुक वाला जो आपका ट्रिक है वो क्या कहता है, वो इसको x, इसको y, इसको z कहता है और कहता है एवरेज स्पीड। मैं पहले ट्रिक की बता देता हूं, देखना आपका ट्रिक क्या करता है आपके साथ। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। अब ये 3 इंटू 10 इंटू 12 इंटू 15 डिवाइडेड बाई xy 10 इंटू 12 प्लस yz 12 इंटू 15 प्लस zx 15 इंटू 10। ठीक है ना। अभी सोल्यूशन बाकी है, अभी इधर सोल्यूशन बाकी है, लेकिन अब देखो लॉजिकल अप्रोच क्या कहता है कि आप अगर लॉजिकली चलोगे तो हम क्या कहेंगे कि लेट ईच पार्ट ऑफ डिस्टेंस इज एलसीएम ऑफ 10, 12 और 15। एलसीएम नहीं लेना है तो डिविजिबल फिगर ऑफ 10, 12 एंड 15, यानी कोई भी एक ऐसा अंक ले लो जो 10 से भी कटे, 12 से भी कटे और 15 से भी कटे, तीनों से बड़ा। तो क्या होगा भाई 60, 15 चौके 60, 12 पंजे 60, 10 छक्के 60, 60 आराम से कट जा रहा है। अब 60, 120 कुछ भी ले लो ना, तो हमने इच पार्ट को, इसको भी 60 किलोमीटर, इसको भी 60 किलोमीटर, इसको भी 60 किलोमीटर ले लिया। तो हमारा फॉर्मूला एवरेज स्पीड का क्या था, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना 60 60 60, 3 इंटू 60 लिख दूं। ओके, अब 10 6 जा 60, 6 आर, 12 5 जा 60, 5 आर एंड 15 4 जा 60, 4 आर, 6 एंड 5 11 एंड 4, तो 6 प्लस 5 प्लस 4। एक बार लिख लेता हूं, चलो डायरेक्ट नहीं करता हूं। तो ये हो गया 180 डिवाइडेड बाई 15, यानी 12 टाइम में कैंसिल, 12 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर। मुझे नहीं लगता कि इतने कैलकुलेशन में ये हो सकता है, इतने टाइम में। वहां से गलती भी हो सकती है, टाइम भी ज्यादा लग सकता है, सोल्यूशन में तो गलती हो सकती है। ठीक है, सही हो जाए तो बढ़िया। तो ये अप्रोच, कहीं भी डिस्टेंस और टाइम नहीं है, सिर्फ स्पीड दिया हुआ है क्वेश्चन में, फिर भी हम सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको चीजें ज्यादा सीखने को मिल रही। तो यहां पर आपको 3 डिस्टेंस तक का, 3 स्पीड तक का तो मिल गया, लेकिन अगर 4 यूनिट दिया रहता है स्पीड का, तब किसी बुक में कोई फॉर्मूला नहीं, कोई ट्रिक नहीं। अब बियॉन्ड बुक हम लोग पढ़ाई करेंगे कि उससे आगे की चीजों को कैसे फाइंड कर ले। ओके, कि 4 स्पीड रहे तो, लेकिन इस क्वेश्चन में 4 स्पीड नहीं है। अच्छा, 4 स्पीड वाला थोड़ा देर बाद आ जाए। मोहन ए से बी तक 10 किलोमीटर, बी से सी तक 15, ए से बी 10, बी से सी 15 और 50 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ सी से डी तक। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी है, तो मोहन की औसत गति ज्ञात करें। क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज कर दिया। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी का क्या मतलब, यही तो, ये देखो 1 2 3, 1 2 3, ये है ए बी सी डी, यानी जो डिस्टेंस ए बी का है वही बी सी का है, वही सी डी का है। ठीक है, यानी तीनों के तीनों डिस्टेंस इक्वल है। और स्पीड क्या है, ए से बी का 10 किलोमीटर पर आवर, बी से सी का 25 किलोमीटर पर आवर और सी से डी का 50 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो सिंपली हमारा वही कैलकुलेशन रह जाएगा, एलसीएम ऑफ 10, 20 एंड 50 इज 50 इटसेल्फ। कि 85 वो संख्या है जो तीनों से घट जाएगा। आप कुछ भी मान सकते थे, यहाँ 50, 100, 150 कुछ भी, हम 50 मान लेते हैं। माना प्रत्येक दूरी 50 किलोमीटर के बराबर है, तो टोटल डिस्टेंस 3 इंटू 50 डिवाइडेड बाई, यहां से 5 घंटा, देखो ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम मिलेगा ना, तो यहां से 2 घंटा और यहां से 1 घंटा, तो 5 2 7 और 1 8 घंटा और इतना किलोमीटर। तो 25 दूना 50 और 2 चौके 8, 25 से 75 बटा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। कभी भी अंश बड़ा नहीं रखना, न्यूमरेटर बड़ा नहीं रखना, डिनोमिनेटर को बड़ा रखने की कोशिश करना। तो इसके लिए इसको मिक्स फ्रैक्शन में डालेंगे।
तो ये 15 से कितने टाइम में कैंसिल होगा, तो 24 जो 80 होता है, 19 4 जा 76 यानी 18, 18 4 जा 72, 3/4 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर, या फिर 18.75 किलोमीटर पर आवर, ये भी क्लियर है। तो ये भी 3 डेटा का था। आगे 4 बराबर भागों में बांटता है, बस इसी क्वेश्चन का मुझे इंतजार था, इसको सीखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा ये टाइम एंड डिस्टेंस का। A man distributed his journey in 4 equal parts. भाई 4 भागों में बांट दिया। देखो ये किसी भी किताब में इसका फॉर्मूला नहीं दिया है, 4 बराबर भागों में बांट दिया, ठीक है। ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर, 15 एंड 20, यानी 10 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर एंड 20 किलोमीटर पर आवर। 4 बराबर भागों में बांटा है, तब क्या करेंगे, तब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। लेट द इच पार्ट ऑफ डिस्टेंस, क्योंकि 4 इक्वल पार्ट क्लियर बोल दिया है। लेट इच पार्ट ऑफ डिस्टेंस इज एलसीएम ऑफ 10 12 15 एंड 20। एलसीएम की जगह आप डिविजिबल फिगर भी ले सकते हो, ये बट मैं बार बार बोल रहा हूं कि 10 12 15 और 20 का एलसीएम दैट इज अगेन 60 किलोमीटर। लेट इच पार्ट ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 60 किलोमीटर। मैं इतना जल्दी एलसीएम कैसे फाइंड कर रहा हूं, आपको लग रहा होगा कि मुझे याद है। भाई एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर में पढ़ो कि आपको थ्रू ऑब्जर्वेशन मेथड, बिना पेन चलाए, थिंक विदाउट इंक तरीके से कैसे बताया था कि आप एलसीएम फाइंड कर सकते हो डेटा को देखते ही, ठीक है ना। बस वैसे ही फाइंड कर रहा हूं, कोई भी डेटा मिल जाए। तो अब किलोमीटर पर आवर, देखो ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो सबसे पहले तो एवरेज स्पीड के लिए हम क्या करते हैं, 4 इंटू 60 टोटल डिस्टेंस हो गया। अब टाइम 6 आवर, 12 5 आवर्स, 4 आवर्स एंड 3 आवर्स, 6। इस सेगमेंट का ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, कैसे आइए देखते हैं। A man start walking from a corner of a hexagonal park with the speed of 1 kilometer per hour. After each corner he doubles his speed. Find average speed after one round of the park. अब ये हेक्सागोनल पार्क है, देखो ये समचतुर्भुज होता है जिसकी 6 समान भुजाएं होती, ठीक है। वो एक किसी भी पॉइंट से टहलना प्रारंभ करता है और यहाँ से उसकी स्पीड क्या होती है, 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। इस पॉइंट से मान लो स्टार्ट किया, अब यहां से यहां चलेगा तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डबल, यानी 2 किलोमीटर पर आवर। यहां से इधर 4 किलोमीटर पर आवर, फिर यहां से इधर 8 किलोमीटर पर आवर, फिर यहां से इधर 16 किलोमीटर पर आवर, और फिर फाइनली 32 किलोमीटर पर आवर। पता है इसके एवरेज स्पीड के लिए हम क्या करते हैं, बहुत ही इजी, बहुत ही आराम से। इसका सबसे बड़ा भुजा क्या निकला, 32, यानी स्पीड क्या, 32 किलोमीटर पर आवर। यानी सबका एलसीएम हम लेंगे तो कितना होगा, तो 32 कैल्शियम 32, यानी 32 इंटू कितने साइड से, 1 2 3 4 5 6, हेक्सागोनल है मतलब 6, 32 इंटू 6, ये हो गया टोटल डिस्टेंस। अब टोटल टाइम, तो टोटल टाइम इसी को प्लस कर देते, 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, ये टोटल टाइम है। तो 32 इंटू 6 डिवाइडेड बाई, ये 32 है भाई, देखो 32 एंड 8 40 एंड 20 60 63। इसको जो भी सॉल्व करोगे कर लो, 6 2 जा 12 कैरी 1, 6 3 जा 18 एंड 1 19 192 अपॉन 60, यानी 6 3 जा 80। 3 टाइम में तो ये कैंसिल हो रहा है सबसे पहले, तो इसको हमने क्या रख लिया, 3। तो 3 63 जा 180, 3 3 जा 9 189 और 92 है, यानी 3 अपॉन 63 किलोमीटर। इतना जल्दी तो शायद ही कोई मेथड आंसर देगा, और कोई मेथड तो दूर, 3 स्पीड के लिए ही आपके पास फॉर्मूला भी था,
हमने 4 से आगे बढ़ के 6 किया, हम 8, 10, 12 कुछ भी कर सकते। ये सिंपल, एक बार फिर से मैं अब ये कैसे आया है डिस्क्राइब नहीं किया हूँ, डायरेक्ट लिख दिया हूँ। अब कैसे देखो, ये सिंपल क्वेश्चन है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो ना कि एक व्यक्ति अपने यात्रा को 6 बराबर भागों में बांटता है। हेक्सागोनिकल का मतलब यही है, यहां से पकड़ के ऐसे खोल दिया, लंबा कर दिया इसको। स्पीड क्या है, तो स्पीड देख लो 1 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर, वैसे ही 4, 8, 16 एंड 32। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था। तो टोटल डिस्टेंस कितना, तो था सबसे बड़े वाले से के अकॉर्डिंग सबसे कटा के देखो ये कट जाएगा, यानी 32। हमने मान लिया कि प्रत्येक दूरी जो है ना वो 32 किलोमीटर के बराबर है। तो 32 गुना 6 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस आ गया। अब टाइम, तो 1 से 32 कटा कितनी बार में, 32 बार में, यानी 32 घंटा, 16 घंटा, 8 चौके 32, 8 4 8 32, 8 चौके 32, 16 दूना 32, 32 एकम 32। ये सब के सब तो टाइम है। तो देखो यही तो आया, यहाँ से ये उल्टा हो गया, 1 2 4 8 16 32। हमने क्या किया था, सबको प्लस करके 63 यहाँ से डिवाइड कर दिया था। ये हो गया आपका एवरेज। तो देखा कि हमने जब कॉन्सेप्ट सीखा, ओरिजिनल फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जो कि एवरेज स्पीड इसका टोटल टाइम अपॉन टोटल डिस्टेंस है, तो ये कितना इजी हो गया। ठीक है, तो ये था एवरेज स्पीड। आगे चलिए, अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि अगर आप किसी भी ट्रिक से पढ़ रहे हो लेकिन ये क्वेश्चन आ जाए तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट चाहिए ही चाहिए। जैसे a man covers a distance of 10 kilometer in 5 kilometer with 5 kilometer per hour, 12 kilometer with 4 kilometer per hour and 15 kilometer with 3 kilometer per hour. What is the average speed? What is his average speed? भाई इसकी औसत चाल क्या है, तो हम क्या जानते हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और टाइम इज इक्वल टू जानते हो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस तो 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर और 15 किलोमीटर, प्लस कर लो भाई, 10 किलोमीटर प्लस 12 किलोमीटर प्लस 15 किलोमीटर, कर लिया। अब क्या करें, अब इसको हम टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो 10 किलोमीटर 5 की स्पीड से, यानी 10 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 5 किलोमीटर पर आवर प्लस 12 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 4 किलोमीटर पर आवर प्लस 15 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 3 किलोमीटर पर आवर। हो गया ना, ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, तो 10 एंड 12, 22 एंड 5 27, 37 किलोमीटर। अब यहाँ से 5 2 सा 10 किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल, यानी 2 आवर प्लस 4 3 सा 3 आवर प्लस 3 5 सा 5 आवर। मेंस में थोड़ा सा कटिंग से बचना, ऐसे ऐसे काटने से अच्छा नहीं लगता। ठीक है ना, तो ऐसे मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे, 37 किलोमीटर तो मिल गया था, 3 एंड 2 5 एंड 5 10 आवर, तो स्पीड क्या हो जाएगा, 3.7 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड। तो फाइनली अगर आप ट्रिक से भी पढ़ते तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम के पास आना पड़े। ठीक है, इस पर भी आपका जो ट्रिक है, जो बुक वाला ट्रिक है 2xy अपॉन x प्लस वाई, वो भी फेल हो जाए। ठीक।